गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं खड़ा हूँ कटाई नाका रोड पे और ये मेरे सामने गैरेज है, वो मैं दिखाता हूँ। भवानी ऑटो पार्ट्स, यहाँ मैं मैकेनिक से मिलने आया था। ये देख सकते हैं मेरी नैनो उधर खड़ी है ब्रेकडाउनों पे। एक लोकल मैकेनिक को बुलाया था बट वो उनके समझ में नहीं आया और कंपनी को फ़ोन किया ऑथराइज सर्विस सेंटर, तो कह रहे हैं कि इसको टो करके लाना पड़ेगा। गाड़ी का इंजन से बंद हो गया है और पता नहीं चल पा रहा है क्या प्रॉब्लम है। मैंने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का RSA लिया हुआ है, रोड साइड असिस्टेंस। मैंने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को कॉल किया तो उन्होंने बोला मैं एक नंबर भेजता हूँ, उससे बात करके पूछो टोइंग का क्या प्रोसीजर है, तो मैं चेक करता हूँ उसका। और अभी मैंने जो रोड साइड असिस्टेंस को कॉल किया था तो उन्होंने मुझे एक टोइंग वैन अरेंज करके दिया है, क्योंकि मैंने मेरी यूनाइटेड इंडिया पॉलिसी में मैंने RSA का एड ऑन लिया था। तो अभी मैं देख सकते हैं मेरी गाड़ी यहाँ पीछे ब्रेकडाउन में खड़ी है और वहाँ पे साइड से एक टोइंग वैन बनाने वाला, अगर वहाँ पे से आ रहा है तो हार्डली उसको आधा घंटा पौना घंटा लगना चाहिए। और अभी रोड की पोजीशन देख सकते हैं, रोड में काफ़ी ट्रैफिक है। कटाई नाका बहुत ही बिजी रोड रहती है हमेशा। तो अभी मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है गाड़ी के लिए। मुझे यहाँ से मेरे ऑथराइज सेंटर सर्विस सेंटर महालक्ष्मी जो है, जहाँ मैं गाड़ी हमेशा मैं ठीक कराते पे मेंटेन कराता हूँ, यहाँ से 15 किलोमीटर के लगभग है। तो मुझे अभी यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। तो जो भी हो, मैं जो अभी आपको पता है जैसे कि मैंने अभी 6000 किलोमीटर रन किया पूरा मेरे कार का। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे गाड़ी में कोई समस्या नहीं आई, लेकिन अभी मुंबई पहुँच के मेरी गाड़ी में ऐसी समस्या आई है। तो मुझे अभी इसका जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे सर्विस सेंटर पहुँच के मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ है। RSA जो मैंने लिया था मेरी यूनाइटेड इंडिया पॉलिसी में, और उसके वजह से मुझे आज ये ब्रेकडाउन में काम आ रहा है। बट अभी वो लोग क्या चार्ज बोलते हैं या चार्ज लेते हैं, कितना मुझे वेव करते हैं, मैं सारी जानकारी आपको मेरे ऑथराइज सर्विस सेंटर पहुँचने के बाद बताता हूँ। और अभी फ़िलहाल तो मैं जल्द से जल्द मेरी गाड़ी को यहाँ से निकालना चाहता हूँ कि काफ़ी तेज़ धूप भी हो रही है। लगभग बज रहे हैं अभी सुबह के 11:30। अभी टोइंग वैन ये आ गया है, अभी इसको अभी देखते हैं कैसे गाड़ी को ये लगाता है। नैनो का मैं टोइंग हुक लगा देता हूँ। ये हुक टेढ़ा तो इधर है और टोइंग हुक लगाना पड़ेगा इसको। तो चाबी लगा दिया, स्टेयरिंग लॉक नहीं होगा। चाबी लगाया हूँ मैं, आपको बैठना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये लोड ले लेगा। वो कह रहे कि गाड़ी के अंदर ऊपर लेने के लिए गाड़ी के अंदर बैठना पड़ेगा। देख सकते हैं अभी टोइंग वैन के ऊपर नैनो चढ़ चुकी है और अभी ट्रक के ऊपर इसको लोड किया जाएगा। A few moments later. नैनो मेरी फाइनली सर्विस सेंटर पहुंच चुकी है महालक्ष्मी में। और जहां गाड़ी ख़राब हुई थी मेरी लगभग यहाँ से 14 किलोमीटर दूरी पर है जगह कटाई नाका। अभी इसको रैम पे लिया है। प्रॉब्लम देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ इसके अंदर, गाड़ी फुल्ली ब्रेकडाउन क्यों हुई। अभी इसको पार्ट्स चेक किया जाएगा कौन से पार्ट्स में प्रॉब्लम हुआ इंजन में। ये देख सकते हैं मेरी गाड़ी में जो प्रॉब्लम हुआ है, आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ क्या हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये देख सकते हैं ये है इंजन की टाइमिंग बेल्ट। ये देखिए इसकी हालत देखिए, ये टूट चुकी है। ये देखिए सांप की तरह बन गई है पूरी। ये देखिए यहाँ से पूरा टूट गया है। मुझे एक चीज़ यकीन नहीं हो रही है, ये मैंने रेगुलर सर्विस में इसको मैंने रिप्लेस करवाया था। ये देखिए रेगुलर सर्विस में मैंने इसको 60,000 में रिप्लेस कराया था। अभी मेरी गाड़ी कुछ 83 किलोमीटर चली है, 83,000।
मतलब ये 23,000 में ये दूसरी जो नई बेल्ट डाली थी वो टूट गई, जबकि जो मेरी पुरानी बेल्ट है ओरिजिनल जो कंपनी में जब मैंने गाड़ी ली थी जो लगी थी वो मेरी लगभग 60,000 किलोमीटर चली, और ये नई बेल्ट मेरी 23,000 में मैंने अपनी सेफ्टी के लिए चेंज किया था कि मेरी पुरानी बेल्ट टूट ना जाए, लेकिन ये नई बेल्ट टूट चुकी है। अभी मेरी प्रॉब्लम अब मुझे समझ में आ गई कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुई थी। अब मेरी नैनो की टाइमिंग बेल्ट टूट चुकी है, तो इस वजह से मेरी गाड़ी टोटल ब्रेकडाउन हो गई थी। तो अभी देखते हैं इसको बदलने में कितना टाइम लगेगा और कितना खर्चा आता है, मैं उसकी जानकारी पूरी देता हूँ। नया टाइमिंग बेल्ट, इसका प्राइस तो कुछ ज़्यादा नहीं है, 592 रुपीज़, बट ये बेल्ट अगर टूट जाए तो इसको खोलने में काफ़ी परेशानी आती है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि ये इंजन के पार्ट से जुड़ा रहता है, हेड का टाइम, क्रैंक का टाइमिंग सब से जुड़ा रहता है, इस वजह से बड़ी परेशानी आती है। लेकिन अगर जंगलों में या पहाड़ों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो आप समझ सकते हैं गाड़ी की क्या दशा हो सकती है। गाड़ी तो टोटल ब्रेकडाउन हो जाती है, पूरा टाइमिंग ही मिसमैच हो जाता है, तो गाड़ी तो चलने का सवाल ही नहीं उठता है। तो अब मेरा किस्मत बोलिए या जो भी बोलिए कि मेरी गाड़ी पहाड़ों में तकलीफ़ नहीं दी है मुझे। जो प्रॉब्लम हुआ है मुझे मेरे घर के पास पहुंचने के बाद ही हुआ है। हालांकि जो प्रॉब्लम थी मेरे नैनो में बेल्ट की, मुझे आवाज़ थोड़ी थोड़ी आ रही थी और मैं सर्विस सेंटर में एक बार लेके भी आया था आवाज़ दिखाने के लिए, बट क्या हुआ कि मेरे यहाँ पे पहुँचने के बाद आवाज़ बंद हो जाती थी। बट जो भी हो, उनको लगा कि ये बाहर की बेल्ट की आवाज़ है, जो बाहर की बेल्ट है वो तो कुछ ठीक हो जाएगी, जबकि वो टाइमिंग बेल्ट की आवाज़ थी और धीरे धीरे आवाज़ बढ़ते बढ़ते वो बेल्ट दिन टूट ही गई। तो अब इसकी वजह से मुझे गाड़ी को मेरा ब्रेकडाउन हो गया आज। मेरी कार को अभी रात को ही मैं लेने गया था, बट शाम के टाइम पे तो प्राइस सर्विस सेंटर उन्होंने कहा कि अभी टेस्टिंग के लिए मुझे एक दिन और दीजिए, कि उनको अभी देखना पड़ेगा कि कैसे इसका बेल्ट जो था इतनी जल्दी, इसका टाइमिंग बेल्ट इतनी जल्दी कैसे डैमेज हो गया, क्योंकि 60,000 में नया बेल्ट लगाया था, उसके बावजूद भी करीब 23,000 किलोमीटर चलने के बाद इसका बेल्ट डैमेज हो गया। तो मैंने बोला ठीक है आप चेक कर लीजिए, तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो अभी गाड़ी मैंने छोड़ दिया सर्विस सेंटर में और अभी मैं घर जा रहा था, तो मेरे दोस्त के स्कूटर में जा रहा हूँ, तो पेट्रोल भराने के लिए रुका हूँ। तो बोला आपको जानकारी दे दूँ, तो कल जाके मैं फाइनली गाड़ी को मैं अपना सर्विस सेंटर से लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा मैं टोटल कितना खर्चा हुआ। और छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगा, जैसे आपने देखा गाड़ी मेरी भले ही रास्ते में खड़ी हो गई, लेकिन मेरा 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ गाड़ी टो करने का। मैंने मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी में RS से मैंने एड ऑन ले रखा था, जिसका मैंने केवल तो फ़ीस भरी थी, केवल 50 रुपये ही दिया था। इस वजह से मेरा आज टोइंग का एक्सपेंस बच गया। तो अगर आप लोग भी पॉलिसी लेते हैं तो RS से ज़रूर उसमें एड ऑन कीजिए। इससे कहता है रोड साइड असिस्टेंस, ताकि आपको कभी गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाए रोड पे कोई भी कारणों से, तो उसका आपको टोइंग चार्ज वो लोग कंपनी बेयर करती है नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे पहुंचाने का। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे घर से निकलते ही थोड़ी दूर पे 14 किलोमीटर पे ख़राब हुई थी, जिसकी वजह से मुझे जो मेरा जहाँ पे रेगुलर में सर्विस कराता हूँ मेरी गाड़ी का, वहीं पे मेरी गाड़ी को टो करके उन्होंने पहुँचा दिया फटाक से, और मेरे से कोई चार्ज नहीं लिया गया। और उसके लिए मैं यूनाइटेड इंश्योरेंस का थैंक्स कहना चाहूँगा। तो उन्होंने फटाफट मेरी गाड़ी के लिए टोइंग वैन अरेंज करके दिया, जिसका थर्ड पार्टी जो सर्विस प्रोवाइडर है यूरोप करके जो RS प्रोवाइड करता है यूनाइटेड इंश्योरेंस के लिए, उन्होंने फटाफट गाड़ी का अरेंजमेंट करके दिया मुझे, और मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर तक पहुँच गई दोपहर में। और मेरी गाड़ी अभी रिपेयर भी हो चुकी है, बट उन्होंने टेस्टिंग के लिए एक दिन रखा है जानने के लिए कि बेल्ट में ऐसा क्या हो गया था कि बेल्ट इतनी जल्दी डैमेज हो गई। तो कल जाकर मैं गाड़ी वहाँ से पिकअप करूँगा और आगे की जानकारी दूँगा। 24 hours later. तो दोस्तों मेरी गाड़ी आज जो कि 31 मई है, अभी शाम के बज रहे हैं कुछ 6:30, तो मैंने अभी मैंने सर्विस सेंटर से मैंने पिकअप कर लिया है, और मेरे से जो चार्ज लिया है लगभग 1000 रुपये करीब। जैसे मैंने आपको कल बताया था, मेरी बेल्ट का मैंने आपको कल प्राइस दिखाया था लगभग 600 रुपये करीब, और ऊपर का जो है लेबर वगैरह पकड़ के मेरी गाड़ी से का जो बिल हुआ है कुछ 1000 रुपये का। ये देख सकते हैं, मैं आपको बेल्ट दिखा रहा हूँ। ये है जो मेरी बेल्ट जो मैंने रिप्लेस करी थी, आपको ध्यान से देखेंगे
इसमें कुछ भी बिल्कुल भी डैमेज नहीं है। आप देख सकते हैं एक भी जगह कहीं बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, जो कि ये जो बेल्ट मैंने रिप्लेस करी थी 60,000 किलोमीटर में, ये पोजीशन में है। इसमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं है बेल्ट में, ये बिल्कुल ही सही थी। बट एक सर्विस मैनुअल के हिसाब से मैंने इसको रिप्लेस किया था। अब बट जो मैंने चाहा था वो हो नहीं पाया। अब इसके लिए मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊँ, मुझे खुद नहीं समझ में आया। बट जो भी था, मेरी किस्मत आप मान लीजिए कि टोटली अच्छी थी कि मैं इतना बड़ा लॉन्ग ट्रिप में मेरी गाड़ी कोई इशू नहीं आया। जो इशू आया मुझे घर पहुंच के आया, और घर पहुंचने के बाद भी घर के बगल ही हुआ। हालांकि मैं घर से भी लंबा 100 किलोमीटर लंबे ट्रिप पे जाता हूं यहाँ पे। तो जैसे मुझे 3 तारीख को पालघर जाना है, तो यहाँ से जो कि लगभग 130 किलोमीटर है मेरे घर से। तो अभी मेरी कार तो अभी ठीक चल रही है। जो लोग नैनो चलाते हैं ये उनके साथ भी कभी हुआ हो सकता है। तो आप मुझे प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे इसकी जानकारी दें कि आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपने क्या किया, आपका कितना खर्चा हुआ, तो ताकि मुझे भी समझ सकूं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मैंने जो किया आपको क्या सही लगा, या मैं और क्या कर सकता था इस सिचुएशन में। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करिए मेरे वीडियो को। और मेरा चैनल के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल राइड टू एडवेंचर विद धीरज।